नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासज्योतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा। इस अध्याय में हमने प्रेम के ऊपर के स्तर, प्रेम वृद्धि क्रम नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होई, प्रेमों के स्तर पढ़े, प्रेमों के ऊपर की, और फिर भाव जिससे स्थायी, जिससे कृष्ण प्रेम की आस्वादन होती है, उसकी वर्णन गौरांग महाप्रभु आगे रूप गोस्वामी पाद को सुना रहे हैं। तो एक श्लोकों में 180 नंबर श्लोकों में वर्णन करके देते हैं जे यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव। स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव, जब स्थायी भाव के साथ विभाव अनुभाव आदि अतिरिक्त भावों के संमिश्रण होती है तो प्रेमों की आस्वादन में बढ़ोतरी होती है। और कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादन है। कृष्ण भक्ति की रस रसाल हो जाती है, अमृतमय हो जाती है, आस्वादन करने में बहुत ही मिठास होती है ना, अमृत की तरह। जैसे दही के साथ जब अपने मिश्री डाल दीजिए, काली मिर्च डालिए, कपूर डालिए, घी आदि डाल के उसके दही सुमधुर लगती है। इस तरह कृष्ण प्रेम हृदय में है, साधक के मनों में, साधक के हृदय में है। कृष्ण प्रभु के आस्वादन इस स्थायी भावों के साथ, जब ये अतिरिक्त चार भाव विभाव अनुभाव और सात्विक और व्यभिचारी भाव तथा संचारी भावों के संमिश्रण होती है, तब उसके आस्वादन बढ़ जाती है। प्रेमों की स्तरों की आस्वादनों की वर्धन रसाल होती है। और इसमें उपमा देने के लिए गौरांग महाप्रभु यहाँ पर 182 नंबर श्लोक के जैसे दधि सीताघृत मरीच कर्पूर मिलन रसाल है अमृत मधुर। तो विभाव के हमने वर्णन कर रहे थे। विभाव यहाँ तो महाप्रभु ने 1-2 श्लोक में वर्णन करके आगे बढ़ेंगे, किंतु इन्हीं को, इसी शिक्षाओं को, महाप्रभु की इसी शिक्षाओं को रूप गोस्वामी पाद ने बाद में विस्तार किए और उनके विख्यात ग्रंथ शास्त्र भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की है ना। भक्ति रसामृत सिंधु जो भक्ति के एक कंप्लीट बुक है, शास्त्र है ना। ऐसा ग्रंथ कभी भी नहीं था, ना कोई कभी होंगे ब्रह्मांड में। रूप गोस्वामी पाद सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से माना जाता है। उसके ऊपर वो महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य है और महाप्रभु के मन भी है, और गौरांग महाप्रभु के असीम
कृपा तथा आशीर्वाद रूप गोस्वामी पाद के हैं, जो हमारे आचार्य है, और हम सब रूपानुग कहलाते हैं। गौड़िया संप्रदाय में समस्त दीक्षित भक्त रूपानुग, रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह पे चलने वाले साधक जन, भक्त जन। तो रूप गोस्वामी पाद ने उनको विस्तार किए। तो उसी विभावों की, विभाव है आधार है या कारण है, किस चीजों के कारण या आधार है, प्रेमों की आस्वादन के कारण या आधार बनती है ना, उसको विभाव कहलाता है। विभाव की दो भाग है, जिसको आपकी आलंबन और उद्दीपन कहता है। आलंबन एक सहारा है ना, प्रेमों की आस्वादन तथा स्थायी भावों के आस्वादन तथा स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भावों की जो आस्वादन है कराती है, वो आस्वादन करने में जो सहारा बन जाते हैं, है ना, जो सामर्थ्य उत्पन्न करा देते हैं, जो आपको सहायता करती है, वो आपकी आलंबन है, आलंबन विभाव कहलाती है। आलंबन विभाव की दो भाग है, एक है विषय और एक है आश्रय। विषय वो है जिससे प्रेम किया जाता है ना, और आश्रय है जो प्रेम करते है ना। तो हम सब भक्तजन, साधक जन सब आश्रय के स्तर पे होते हैं, और विषय हमारे लिए तो हमारे नायक, हमारे प्रियतम स्वयं श्री कृष्ण है, जिनको हम प्रेम करना चाहते हैं, करने के लिए हमने अग्रसर हो रहे हैं, भक्ति के रास्ता अवलंबन किए हैं। तो ये विभाव की उदाहरण, विशेष करके आलंबन विभाव की उदाहरणों में आपके आती है नायक तथा नायिका, है ना। तो नायिका मानो कि नायक के प्रति अपना प्रेम निवेदन करे, व प्रेमों के आस्वादन करे, तो किस किस चीजों में करेंगे, है ना, कैसे करके करें। उनके दर्शन होगी, दर्शन ही उनकी उनके साथ उनके मिलन की उत्कंठा, उनकी इच्छा, या उनके नायक की भाई गुणावली, है ना। तो नायिका के लिए नायक और नायक के लिए नायिका, ये सुंदर उदाहरण है जो आलंबन विभाव की है, जब आप पढ़ रहे थे। तो अब हमारे विषय में है, अब आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद कम से कम 3 चैप्टरों में, 4 चैप्टरों में वर्णन किया, विस्तृत वर्णन है ना, विस्तृत। हमने 1-2 उदाहरण करके श्लोक को हम पढ़ सकते थे। हमने सोचा क्या बात है, हमने कौन सा एग्जाम देना है, हमको तो धीरे धीरे पढ़नी है चैतन्य चरितामृत। जब तक जीवित रहेंगे हम तब तक पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, है ना। इस संसार में मानो कि किसी को पूछे भाई हम क्यों जिएंगे, जीने की क्या हमारी कारण है ना, जीने की उद्देश्य क्या है। तो जीने की उद्देश्य ये, हम कृष्ण से हमारी प्रेम, है ना, कृष्ण के लिए जिए, कृष्ण भावना भावित होके जिए। तो कृष्ण भावना भावित होके जीने के लिए तो कृष्ण के साथ संबंधित होनी है, कृष्ण के बारे में आपको जानना पड़ेंगे। जिसके साथ मैं संबंध स्थापन करूंगा, जानूंगा तो सही, देखने में कैसे हैं, रहते कहाँ हैं, क्या करते हैं, नौकरी चाकरी क्या है, धन वगैरह है कि नहीं उनके पास, है ना, भाई वो विश्वास करने के योग्य है कि नहीं है, भरोसा लायक है कि नहीं है, दूसरे को धोखा तो नहीं दिया उन्होंने, पिछले अनेकों लोगों के साथ क्या संबंध है उनके, और किस तरह व्यवहार है, वो नम्र भद्र व्यक्ति है या असभ्य व्यक्ति है, या क्या क्या है ना। संबंध स्थापन करते समय हम मापतोल करते हैं, लड़का की शादी हो या लड़की की हो, हमने कितना कुछ जांच पड़ताल करते हैं, कितने लोग भेजते हैं, कितने लोगों के माध्यम से सुनते हैं, कितने सारे भाई आलोचना करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और खुद जाके करते हैं, दूसरे लोग को भेज के करते हैं, दूसरे लोगों के मुख से सुन के समझते हैं कि पात्र कैसा है या पात्री कैसी है ना। एक सामान्य विवाह के समय इस संसार में एक जन्मों की रिश्ता बनाने के समय हमने इतना जांच पड़ताल करते हैं, जिनके साथ मेरी जन्मों की संबंध है ना। तो भाई उनके बारे में तो जानने के लिए जानना तो चाहिए, है ना। और कृष्ण है ना, वही मेरा स्वजन है, वही मेरा सुहृद है, वो मेरा मित्र है
वो मेरा पिता माता पितामह है ना। पिता मत्स्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम जजत ये बच्चा। फिर भगवान कहते हैं हम बीज प्रद पिता। फिर भगवान फिर कहते हैं नात परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़ के कोई नहीं है ना। भोक्ताराम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। मैं भोक्ता हूँ समस्त जो ना सबके भोक्ता हूँ, समस्त यज्ञ और तप की है, सारे लोगों के मैं महेश्वर हूँ, है ना। भक्ताराम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। और फिर मैं, है ना, ज्ञात्मा शांति मृच्छति, जो इसे जानते हैं उसको शांति प्राप्ति करते हैं। ऐसे करके अनेकों श्लोकों में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही तो गति हूँ तुम्हारा, गतिर भरता, मैं भरता हूँ, मैं भरण पोषण करने वाला गतिर भरता, है ना। भू में प्रभु है, मैं साक्षी हूँ, निवास निधानम, है ना, मैं निवास हूँ, मैंने प्रभव प्रलय निधानम बीजम अव्यय, निधानम बीजम, प्रभव प्रलय इसके बाद क्या निधानम बीजम अव्यय बीज हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं प्रलय कर देता हूँ, मैं शरण देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आश्रय देने वाला मैं निवास हूँ। तो ऐसे करके भगवान गिनाते हैं मैं तो तुम्हारा सब कुछ हूँ, है ना। तो भाई जानना तो चाहिए। वो बड़े बोलते हैं वो सब कुछ है ना। वो बहुत बोलते हैं, बोलने में तो कृष्ण बड़ी दक्ष है, वो बोलते तो खूब बोलते हैं, है ना, खूब। भाई बोलने से थोड़ी हो जाएंगे, बोलने वाले को बचाल कहता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बोलता है, कुछ करता भी है, कुछ निभाता भी है क्या, निभा भी लेंगे क्या, तो उस व्यक्ति के बारे में तो जानना जो प्रयोजन है ना। तो ये है आपके नायक की तो गुणावली तो पता होना चाहिए। नायक प्रेम कैसे करेंगे या साधक कैसे प्रेम करेंगे। प्रेम है भी, भगवान कहते हैं तुम तो मेरा ममी वंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनसस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सक। ठीक है जी, आप मेरे अंश हो, शाश्वत अंश हो, किंतु मैं उनका अंश होने को हो भी हूँ, किंतु जिसका अंश हूँ जानो तो सही अंशी मेरा कैसा है, अंशी मेरा कैसे, मेरा तो ये हक है, अधिकार है, जानना चाहिए। तो अब हम जानना चाहते हैं तो भाई कृष्ण को बड़े जानने के लिए उनका गुणावली है। तो नायक के प्रति प्रेमों की उत्कर्षता व प्रेमों की प्रदर्शन कैसे होंगे जब हम नायक के बारे में जानेंगे, है ना। कितना सुंदर व्यक्ति, इतना सुंदर, कितना धनवान है, कितने क्या खानदान है ना, कहाँ रहता है ना। कहते मैं तो सारे लोगों की है। भाई छोटा मोटा कोई फ्लैट है इनका कि कोई कोठी है क्या, कोई 2-4 कोठी है क्या, क्या है। इसमें कहता है तो कोठी की बात सोचता है ना। भक्ताराम जगत सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, है ना, ईश्वरों के ईश्वर। रुक्मिणी माता अपने महलों में आने वाले भक्त जनों के मुखों से द्वारकाधीश के बारे में सुनते थे और द्वारकाधीश के बारे में सुनते। एक सेकंड। तो छोटा मोटा कोठी है, कोई खेत जमीन है उनका, और भाई भरण पोषण कर पाएंगे। बड़ा कहता है मैं भरता हूँ, मैं स्वामी हूँ। भाई आप स्वामी बनोगे तो देखभाल करनी पड़ेंगे, जगह देनी पड़ेगी, रहने की व्यवस्था करने की, खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कर पाओगे कृष्ण। तो स्वाभाविक है जो उनसे प्रेम करने वाले, जो अपने प्रेमों की प्रदर्शन करने वाले, तो कैसे करके होगी, है ना। मैंने सोचा कुछ और हूँ और वो कुछ और कुछ निकला तो मेरा प्रेम थोड़ी दिखा पाऊंगा, तो फिर घृणा उत्पन्न होगी, या मैंने सोचा है तो बड़ा धोखा हो गई, इनके साथ संबंध
स्थापन करके तो मेरे हृदय की भावनाओं को प्रदर्शन कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, है ना, नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए विभाव की, आलम्बन विभाव की विषयों की उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है ना। नायक की गुणावली जानो तो फिर नायक से प्रेम करो। गुणों को जानने से आपके हृदय के प्रेमों की प्रदर्शन होती। ओह, इतना सुंदर है। सुंदर तो देखा हमने इस संसार में, लोग सुंदर होते, नाक एकदम कितने गोरे होते हैं और इतना सुंदर उनके बाल आदि होते हैं, है ना। और क्या टाई सूट बूट एकदम होता है ना, लड़का हो या लड़की, लोग भाई हीरो हीरोइन को देखने के लिए कितना पैसा खर्चा करके इकट्ठा होते हैं, है ना। हम सोचते क्या गाल है, देखो क्या आंखें देखो इनकी, है ना। और तो कितने लोग एक साथ उमड़ पड़ता है। तो भाई मेरे नायक किस प्रकार देखने में, है ना। तो हमने पढ़े श्रवण की, है ना, भगवान के स्वरूपों की, कृष्ण के स्वरूपों की, है ना, स्वरूप की, कृष्ण के रूप की, है ना, उनकी रुचिर शब्द व्यवहार किए, वो भी इस तरह। ये सब हमने गुणावली पढ़े। हमने पढ़े कृष्ण किस प्रकार आपकी, कृष्ण किस प्रकार एक सेकंड, कृष्ण आपके तेजमय कैसे हैं, कैसे भाषाविद हैं, वो कितनी तरह की बातें करते हैं, और उनके सत्यवादी हैं। वो जो बोलेंगे वो झूठा नहीं निकलेगा कभी, है ना। कभी झूठी होंगे, कभी झूठी होंगे नहीं, सत्यवादी हैं। और क्या क्या है, और क्या क्या है, सुपंडित है, बाकपटु है ना, सुपंडित है, बाकपटु है, अद्भुत भाषाविद है, सत्यवादी है, मधुर भाषी है, बोलते समय इतना मीठा बोलते, इतने मीठे बोलते, इतने मीठे बोलते हैं। और रुचिर है, आंखें माने एक बार देख लेंगे ना कृष्ण को तो फिर और किसी को नहीं देखेंगे, और किसी को देखने का मन नहीं करेंगे आपको, है ना। और किसी को आप देखोगे तो आप सोचोगे क्या यार, मेरे को देखना क्यों पड़ रहा है इन लोगों को, है ना। तो उन्हीं को ही ढूंढेंगे, आंखें उन्हीं को ही ढूंढते रह जाएंगे, है ना, आंखें ढूंढते रह जाएंगे। जैसे है ना, एक तो नायक के प्रति प्रेम है, और फिर नायक कितनी सुंदर है ना। तो स्वाभाविक प्रेमों के प्रदर्शन किस मात्राओं में होगी, है ना। इस भौतिक संसार में हम देखते हैं, हालांकि यहाँ तो प्रेम नहीं है, यहाँ कामनाएं होती है। कभी भी कोई किसी को प्रेम करते हैं ऐसा जानते हैं, सुनते भी हैं। तो लाखों करोड़ों जनों में से उनके आंखें तो उन्हीं को ही ढूंढता है ना, ढूंढते रहते हैं, कहाँ आए तो है नहीं, मैं तो देख नहीं पाया, है ना। कितने लोगों में, उतने लोगों के देखो, हमारे को पूछो भाई आपने इतने लोग आए, किसी को भी देख लो, कितने आए है ना। तो आंखें उन्हीं में गड़े रहेंगे, मानो उधर ही देखते रहेंगे। इस प्रकार हमारी कृष्ण है, एक बार कोई देखे ना उसको तो स्थिर नहीं रह पाएंगे, उन्हीं को ही आंखें ढूंढने, है ना, आंखें उधार ही चली जाएगी। इसको रुचिर कहलाता है, रुचिर कहलाता है ना। ये शब्द पढ़ते समय जब हम पहली बार पढ़े थे तो मैंने सोचा क्या अद्भुत है ना। जिन्होंने भी कृष्ण को दर्शन किए होंगे, परीक्षित महाराज की बात आती है, श्री गोपी जनों की बात आती है, मीराबाई जी की बात आती है, हमारे प्रहलाद जी की बात आती है, ध्रुव महाराज की बात आते हैं। ध्रुव महाराज तो कहते हैं मांग लो वर मांग लो, इतना तपस्या किए, कुछ मांगो। तो कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, है ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। काचन विचिन्वत अभी दिव्य रत्नम, है ना। ये मैं तो कांच ढूंढ रहा था, मेरे को तो दिव्य रत्न मिल गया, है ना। वरम न जाचे कृतस्म, अब मेरे को वर नहीं चाहिए, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक बार देख ले और कुछ नहीं चाहिए होगा, किसी को कुछ नहीं चाहिए होगा, कुछ नहीं चाहिए होगा, है ना। सब आशा में जाएंगे,
सब उमंग पूरी हो जाएंगी, सारे सब कुछ प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। और पाने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहेंगे। और बाकी इसलिए तो ध्रुव महाराज कहते नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, लोग कहेंगे 5 साल के बालक को तपस्या करा लिया और कुछ दिया नहीं, मेरे को तो देना है ना। भगवान फिर आगे के जानते हैं। ऐसे कोई भी उदाहरण आप देखोगे, गंगा जी के तट पे जब हरिद्वार में मिले विदुर जी से, तो उद्धव जी रो रहे थे, उद्धव जी की आंखों में अश्रु थे। भगवान चले गए थे अपने सधा और उद्धव जी को छोड़ गए थे, तो एक एक करके याद कर रहे थे उद्धव जी कृष्ण के, है ना, गुणावली याद कर रहे थे। बहुत दिनों तक साथ में रहे, बहुत दिनों तक साथ में रहे, है ना। जब छोटे ही थे, 15-16 साल की उम्र से पढ़ाई करके उन्होंने बृहस्पति जी से पढ़ाई, स्वर्गलोक से पढ़ाई करके आए थे, है ना। इस धरती में नहीं पढ़ाई की थे उद्धव जी ने, स्वर्गलोक से पढ़ाई करके आए थे। पढ़ के आके ही भगवान कृष्ण उनके भाई भी हैं एक तरह से, और वो भाई उन्हीं के साथ ही रहे, उन्हीं के सलाहकार, उनके सेवक, उनके मित्र, सब कुछ बने, हम जानते हैं। और खूब रहे और हर जगह में भगवान अपने रुक्मिणी जी के महल में है और अंदर महल में भी है, तब भी वहां उद्धव जी पहुंच सकते थे और एक ही सैया में बैठ के बातें कर सकते, हर जगह में उनकी आबाद गति थी। तो भगवान को बड़ी नजदीक से देखे और भगवान को खूब प्यार करते थे, खूब प्यार किया उद्धव जी ने, जी भर के देखते थे और जी भर के प्यार करते थे, है ना। मानो कि कृष्ण आपके घर में ही है, आपके साथ है, तो खूब देखोगे ना। आपको देखने के लिए थोड़ी तपस्या वस्या करना पड़ेगा, और ना भाई अनेकों सालों की तप करके हिमालय में, और फिर एक दिन भगवान के दर्शन। आजकल हम भागवत की कथा सुन रहे, सरस्वती नदी के तट पे बिंदु सरोवर में अनेकों साल तपस्या की करदम ऋषि है ना, या करदम ऋषि, तो अनेकों साल तपस्या किए, तो फिर भगवान ने दर्शन दिए। तो दर्शन करते समय क्या दर्शन किए, है ना, दर्शन दिए और चले गए। किंतु ऐसा नहीं, कृष्ण साथ में रहे, जब मर्जी देख लो जी, जब मर्जी देख लो, जब मर्जी हाथ पकड़ लो, जब मर्जी बातें कर लो, जब मर्जी चुपचाप बैठ के देखते रहो, है ना। कृष्ण देखने की वस्तु है ना, है कि नहीं, बताओ, है ना। मानो कि कृष्ण आपके साथ बैठे रहे, कुछ बोलने की जरूरत थोड़ी है, प्रयोजन आप देखोगे ना, चरण देखोगे, उसके उंगलियां देखोगे, उंगलियों में अंगूठियां देखोगे, चरणों की तलवे देखोगे जिसमें लालिमा है, अनेकों चिन्ह है, भगवान की घुटने देखोगे, है ना, भगवान के भाई पीताम्बर के दर्शन होगी, बाजूबंद है उनके, अजानुलंबित कुछ, दोनों लंबे भुजाएं घुटने तक हैं और एकदम चौड़ा सीने हैं, भगवान के होठों में मुस्कान है, कुंचित केस है, बाल इतने नरम है, इतने नरम है, हम पढ़ रहे थे ना, और गाल भी इतने नरम है, भगवान इतने कोमल है, आपने उंगलियों के स्पर्श होगे तो उंगली बिल्कुल कट जाए, माने जैसे मक्खन, मक्खन भी इतना नरम नहीं होता, है ना, इस प्रकार। तो ऐसा व्यक्ति के साथ बैठ भी रहो तो आपको कुछ करने के कोई प्रयोजन थोड़ी है, चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठे, है ना, बस अनुभव करो, आस्वादन करना है ना, आस्वादन करना। तो भाई नायिका कैसे आस्वादन करे, या साधक कैसे नायक को आस्वादन करे। नायक को आस्वादन के बारे में, मानो कि कृष्ण के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, आप सुने ही नहीं, और आप जाके खड़े होगे वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर में, कभी भी खड़ा होने से उनके रूप आकर्षित कर लेंगे, बरबस आकर्षण कर लेंगे, रुचिर कहलाता। किंतु आप जानोगे उनके बारे में तो और प्रेम होगी ना, प्रेमों की जो तरंग है ना, वो आपके हृदय से उद्वेलित हो उठेगी, मतलब छलक जाएगी। आप सुनोगे किस प्रकार प्रेम करते, दूसरी तरफ जो खड़े हैं ना, वो व्यक्ति भी कैसा प्रेम करते हैं, कितने लोगों से किए हैं और किस प्रकार नाता निभाए होंगे, है ना, कैसे भक्त वत्सल है, क्या उनकी गुणावली है। मानो कि जो भाई लड़का है उनके गुणों के बारे में जाने तो आप सोचो 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 क्या भाव होगी, है ना। रूपनी माता सुन के प्रेम करती थी द्वारकाधीश से, एक बार भी देखे नहीं थे और कभी भी द्वारका
नहीं गई, है ना। वो कुंडीनपुर के राजपुत्री थी, है ना भाई, राजकन्या छत्रानी है वो, भाई सूर्य को भी नहीं देख पाते हैं, तो पर पुरुष को तो क्या देखेंगे। अद्भुत थी, अद्भुत सब व्यवस्था है, सब आप जानते हैं। सुन सुन के माता ने, रुक्मिणी माता भगवान द्वारकाधीश के सारे स्वरूपों को धारण कर ली थी, सब कुछ जानती थी। भगवान कैसे चलते हैं, चलते समय उनकी भंगिमाएं क्या है, उनकी मुस्कान होठों की, है ना, उनके कुंचित केसों में उनके 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 भाई मुकुट आदि सारे भंगिमाओं को भी जानती थी, है ना। सब कुछ हूबहू उन्होंने, मैंने कृष्ण को देखने वाले व्यक्ति जैसा, है ना, उतने तो उनके साथ रहने वाला देखने वाला व्यक्ति भी नहीं जान पाते जैसे रूप में। इसलिए प्रेम करने वाला जनों की तो बात ही अलग होती है। उद्धव जी खूब रो रहे थे, वर्णन करते समय बता रहे थे विदुर जी को, जिन्हें जब विदुर जी पूछ रहे कैसे है वो, कैसे है कैसे, विदुर जी को पता ही नहीं, ये सब लड़ भिड़ के जब चल बसे जदुवंशी चले गए सब, और भगवान सावधान प्रस्थान, तो विदुर जी अपना पूछ रहे द्वारकाधीश कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं, है ना। जब भी भगवान के नाम पूछे तभी उन्होंने आंखों में अश्रु थे, सुनने मात्र से। देखो नायक के नाम सुन के आंखों के अश्रु बिल्कुल है ना, झाड़ी लग गई। बारिश के दिनों में जैसे वर्षा की झाड़ी लग जाती है, ऐसे उद्धव जी रोने लगे, रोने, कृष्ण कैसे, कृष्ण कैसे, कृष्ण कैसे, है ना, ऐसा सुनते ही, है ना। देखो सिर्फ नाम पुकारने मात्र से रोने लगे। तो उद्धव जी को पता था ना, प्रेम तो था ही उनके, है ना, हम सब जानते हैं। ब्रजधाम जाके भी भगवान ने सब कुछ, उनको सब कुछ प्राप्ति तो था ही उद्धव जी को, ज्ञान थे, सब थे, किंतु एक प्रेम कमी थी, वो भी गोपी जनों से प्राप्ति करा दिए थे। तो प्रेमों में भरा हुआ हृदय थे कृष्ण के लिए, तो अब तो छलकना ही था। सिर्फ नाम इतना सुन गए, कृष्ण कैसे कैसे, तो पहले तो खूब रोए, सुन के खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। ये विभावों की, आलम्बन विभाव की, विषयों की एक सुंदर उदाहरण है, एक उदाहरण है। कृष्ण के नाम सुनने मात्र से, नामों की श्रवण मात्र से, है ना। तो भाई नायक की जो नाम है, वो नाम ही उनके प्रेमों को प्रदर्शन करने में सहारा प्रदान कर देता है। ऐसे तो प्रेम से भरा हुआ था, हृदय तो पहले से भरे हुए थे उद्धव जी को, सिर्फ इतनी पूछ लिया गया जी कृष्ण कैसे, कृष्ण कैसे, कृष्ण नाम सुनते हैं, कृष्ण कैसे, इतना सुनने मात्र से रोने लग गए, खूब रोए। खूब रोने के बाद जब थोड़ा सा अपने को धीर स्थिर किए, तब कहते कोई ना रहे, सब चले गए, छोड़ के गए मेरे को, कहते उठा मेरे को छोड़ के गए, आप बताओ उनके बिना मैं कैसे जाऊं, है ना। किंतु देखो मैं जी रहा हूँ, जी रहा हूँ, है ना। मेरा हृदय कठोर है ना विदुर, इसलिए तो मैं जी रहा हूँ, है ना, मैं जी रहा हूँ। देखो कृष्ण के बिना भी मैं जी रहा हूँ, ऐसे कह रहे थे, कृष्ण के बिना भी मैं जी रहा हूँ, है ना। कहाँ जाए विदुर, कहाँ ढूंढ के लाए इसको, है ना, कहाँ जाए बताए, कहाँ से ढूंढे, कहाँ से ढूंढे, और कैसे जिए के बिना, कैसे जिए, दिन कैसे काटे, है ना, सुबह कैसे हो, दोपहर कैसे है, संध्या कैसे हो। विदुर बहुत ही यंत्रणा होती है, उनके बिना रह नहीं जाता, बिल्कुल रह नहीं जाता, बिल्कुल रह नहीं जाता। उद्धव जी अपनी भावनाओं व्यक्त कर रहे थे उनको सारे पले याद हो रहे थे ना कृष्ण के, ओ श्री मुख सुंदर हंसते मुख है, कृष्ण के साथ चलते हुए वो सारे पले, उछने, हाथ पकड़ के मंत्रणाओं देते समय वो सब चीजें, है ना, एक ही जगह पे बैठ के भोजन करते, वो सारे दृश्य तुरंत याद आ गए, माने सारे चीज एक साथ उद्भासित हो जाता हृदय में,
मानस पटल पे जग जाती है ना। प्रेम बिल्कुल उमड़ आए। जब प्रेम उमड़ आती है तो आंखों में अश्रु होगी, कंठ गदगद होगी, बिल्कुल उदासीनता छाएगी, है ना। याद करते करते खंबे की तरह खड़े हो जाए। तो उद्धव विदुर जी को कहते कैसे जिए बताओ कृष्ण के बिना। अहो बकियान बकी वो पुतना मारने के लिए आई थी, है ना। 20 लगा के आई स्तनों में, है ना। 20 पिला के मारने वाली जिगांसया अपराध अपि असाध थी। वो असाध भी जिनके हृदय में तो उसके तो कालकुट जहर लेके आई थी, मारने के लिए उनकी जिज्ञासा था, है ना। उनकी वो प्रयास थी, वो मारने के लिए आई, है ना। किंतु उसको भी ले भी गति मात्री उचिताम ततन्या कम्बा गया शरण। किंतु उस पुतना को भी माँ की दर्जा देती है ना। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ के हम कहाँ जाए, कहाँ जाए। खूब रो रहे थे और विदुर जी की तरफ देखते हुए, विदुर जी की तरफ जिस थोड़ी सी सांत्वना मिलेगा क्या उनकी तरफ से। जब प्रेमी को खूब याद आते है ना, जब आपने जिसको प्यार करते खूब याद आते हैं, तब क्या करो, खूब रोएंगे। और जिनके सामने रो भी रहे होंगे, मानो कि वो थोड़ा सा सांत्वना दे दे, कुछ बोले उनके बारे में, है ना। तो जब खूब रोना आता है कृष्ण के बारे में, खूब रोने की मन करता है, तब सामने कोई भक्त भगवान कृष्ण के बारे में और थोड़ी सुना दे तो थोड़ा मनों में ढाढ़स बन जाती है ना। तो ये आलम्बन है, एक सहारा है ना। एक सहारा, एक आलम्बन है। कृष्ण कथा आलम्बन है, कृष्ण की गुणावली आलम्बन है, कृष्ण के रूप आलम्बन है। ये आपकी प्रेमों की तरंगायित करने में सहारा देने वाले, है ना। आपको सामर्थ्य प्रदान करने वाले। तो प्रेम तो थे उद्धव जी के, किंतु वो छलक नहीं रही थी। विदुर जी ने पूछे कृष्ण कैसे हैं, उतने पूछने मात्र से सब छलक उठे, है ना। तो ये हमारे नायक है ना, ये कृष्ण है। कृष्ण को गुणों को सुन के रखे, हृदय में मनन करे, तब ना संबंध में गाढ़ा होगी, है ना। कृष्ण प्रेम होगी भी हृदय में, तो उसको रसाल कौन बनाने वाले, विभावी तो बनाता है ना। उनको अमृतमय कौन करता है, ये अतिरिक्त तो भावी तो करता है। तो ये है आपके, इसीलिए हमने गुणों को सुन रहे हैं, है ना। हमको पता ही नहीं है कृष्ण के बारे में, तो फिर आस्वादन कैसे करेंगे कृष्ण प्रेम। गुरुदेव ने तो पकड़ बता दिया, कृष्ण प्रेम हमारे साध्य वस्तु। ठीक है जी, हमने तो नाम जपते जपते मिश्रा भक्ति से भाव भक्ति पहुंचेंगे, भाव भक्ति में प्रेमा भक्ति में पहुंचेंगे, और प्रेम इकट्ठा भी कर लेंगे हृदय में। किंतु आस्वादन कैसे करेंगे, आस्वादन तो तब होंगे खूब सुने और खूब उनके बारे में गुणगान हो, है ना। कृष्ण के गुणों के बारे में तो पता चले, है ना। हर चीज को पता चलनी चाहिए। कैसे चलते, कैसे बोलते, कैसे बातें करते हैं, कहाँ रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों के साथ व्यवहार कैसे, है ना। क्या विशेषता है उनकी, क्या विशेषता है। तो ये सब गुणों को इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे प्रभु जी ने कल कितना गुण पढ़े थे, कौन सा पढ़ाई किए थे, वर्णन किए थे, मेरे को बताइए। एक सेकंड है, वो पता नहीं क्या पढ़े थे। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने जहाँ तक पढ़ाया था प्रभु जी, हमने पढ़ा था कि कृष्ण सबसे बुद्धिमान। प्रभु जी इट्स अराउंड 20 गुड प्रभु जी, अत्यधिक बुद्धिमान। यस प्रभु जी, धन्यवाद।
आप कल प्रभु जी से सुने, राधा श्याम सुंदर प्रभु जी से, आप भगवान कृष्ण अत्यधिक बुद्धिमान है। मेरे को रिकॉर्डिंग सुनने वाला था, फिर मैंने दूसरी जगह लग गया। ठीक है, तो अब तो सुनी कृष्ण कितना बुद्धिमान है ना? कृष्ण कितने बुद्धिमान है ना? चलो आप बात पूछते हैं, आपको बताओ हमारे नायक कृष्ण कितने बुद्धिमान, आप बताओ तो कितना बुद्धिमान है कृष्ण? आप उदाहरण दो तो कृष्ण की बुद्धि की, कितने बुद्धिमान है ना? कितने बुद्धिमान व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है? बोलिए, कृष्ण के बुद्धिमानों की कोई उदाहरण दीजिए। अत्यधिक बुद्धिमान है ना कृष्ण, तो कोई उदाहरण आपको आप बोल सकते हैं? इससे पता लग सकता है कि कृष्ण कितना बुद्धिमान। बोलिए बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी जब वो गुरुकुल में है ना पढ़ने के लिए गए थे, शिक्षा लेने के लिए, तो है ना 64 दिन में उन्होंने 64 कलाएं सीख ली थी। बुद्धिमान थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बुद्धि के उदाहरण। और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। कुरुक्षेत्र युद्ध में वो बोला था अश्वत्थामा हटक पूंजा करके बोलो करके, वो युधिष्ठिर को वो झूठ भी नहीं बोलना है, ये भी नहीं बोलना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अश्वत्थामा हठ इति गच्छामि, है ना? हाँ, ये भी बुद्धिमान। और बताइए, और बताइए। और बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाले हमारे कृष्ण, आप उदाहरण दो और दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो बड़े चतुराई से मक्खन चोरी करके भी खाते थे। उनकी चतुराई थी, कहाँ मक्खन रखेंगे, कहाँ छिपाया होगा, किस प्रकार छिपाता होंगे, माने वो सब कृष्ण को पता है। हालांकि कम उम्र के थे, किंतु तभी भी वो ढूंढ ढांड के निकालते थे, और कैसे करके उनमें छींके के ऊपर रखते थे ना, उतने ऊपर छींके में कैसे चढ़ना है उसकी व्यवस्था भी कृष्ण बता देते थे, है ना? तो सारे प्रोजेक्ट की आप जो डायरेक्टर है और सब कुछ कृष्ण ही है, बताते थे कैसे करके चढ़ना है, कैसे करके पहुंचना है, और किस तरह से आपको माखन निकाल के लेके और धीर एकदम आपके पाँव की आवाज सुनाई नहीं दे, ऐसे करके चलना है, और कहाँ जाके छिपना है ना? तो सब कुछ की डायरेक्शन कृष्ण ही देते थे। और कभी ऐसा नहीं है कुछ बताया उन्होंने और भाई वो गलत हो गई, ऐसा नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही होता था, है ना? आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ। अनगिनत प्राणी है ना, अनंत जीव है, आप देखो अनंत जीव है। हमारे ब्रह्मांड में 14 भुवन है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स है। हमारे धरती में है मनुष्य है, देवी देवता आदि ऊपर है, सब जनलोक तपलोक वासी हैं। भगवान कृष्ण हर व्यक्ति के जीवनों की सब कुछ संचालन करते, सब कुछ लिखा जोखा सब बता देते। पुत्र कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे जीवन जीतेगा, सब उन्होंने बता के दिए, सब कुछ करके दिए, सब कुछ सबके बारे में जानते हैं, है ना? सबके बारे में जानते हैं, सबके मनों के बारे में जानते हैं, मनों में उठने वाली सारी भावनाओं को जानते हैं, है ना? जानते हैं। अतीत में वो जानते हैं, आपके अतीत जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, भविष्य में आप क्या सोचोगे, क्या बोलोगे, वो भी जानते हैं। कितना बुद्धिमान होगा सोचो, है ना? हम तो हमारे बारे में नहीं जानते, है ना? कल सुबह उठ के मेरा मनों में क्या भावना उठेगी मैं बोल पाऊंगा? पता ही नहीं मेरे को। किंतु कृष्ण सबके बारे में जानते हैं और सब कुछ जानने वाला है ना, बुद्धिमान। तो ये एक उदाहरण है ना, एक उदाहरण। इसलिए कृष्ण से पूछना चाहिए, हे कृष्ण आप तो सब कुछ जानते हो, मेरा भविष्य भी जानते हो, बता दो, थोड़ा सा बता दो ना। सबसे बड़ा ज्योतिष है ना, आपके सब कुछ बता सकते हो, सब कुछ बता सकते। आपको जानने का मन है ना, कृष्ण प्रेम कर पाऊंगा आपसे, भक्ति में प्रगति होगी या होगी नहीं, या मैं कहाँ तक पहुंच पाऊंगा, या
मेरे को धन की प्राप्ति होगी या जो भी मानो कि कृष्ण को पता है, कृष्ण को सब कुछ पता है। आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते, है ना? पूछो, सब पता है, सब पता है। गुरुवायूर में एक भक्त हुआ करते थे, गुरुवायूर मंदिर के उसमें केरला में है, दक्षिण भारत में। गुरुवायूर भगवान कृष्ण की गुरु बृहस्पति और बाई, है ना? उन्होंने दोनों ने मिलकर स्थापना की थी भगवान कृष्ण के, इसलिए गुरुवायूर स्वामी इसको कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण की वहां पर बहुत सुंदर मंदिर है। गुरुदेव के साथ हम ये दर्शन देते, बहुत ही सुंदर दिए में दर्शन होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लाइट में व्यवहार होते हैं। तो भगवान कृष्ण, है ना? तो इतने 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 कृष्ण वहां पर इतने माने लिविंग है। एक भक्त वहां का नाम नहीं पता है, नाम भूल गया। जब उन्होंने भागवत की कमेंट्री लिख रहे थे तो पूछते हैं कृष्ण से, आप मत्स्य बने, मत्स्य बता रहे थे आप मत्स्य बने थे, मछली बने थे आप? तो भगवान कहते हाँ। तो हाँ बोलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे भगवान तो बढ़ेंगे। तो कृष्ण मत्स्य बनते, मत्स्य कूप बड़ा निसिंग बामन। तो कितनी लीला की, कितनी बुद्धिमान होंगे। हर बार हर अवतारों में क्या क्या बुद्धिमत्ताओं की परिचय दी है ना? किस प्रकार उनके बुद्धियों के विकास है सब हम जानते हैं। अभी सांसद योगों की वर्णन की कपिल देव जी, उन्हीं के अंश है। सांसद योग एक दर्शन है, एक अद्भुत दर्शन है, जिनकी एक शाखा पढ़ने के लिए एक आदमी की पूरी जीवन लग जाता है। वो पूरे सांसद योग माँ को वहां बैठे बैठे सुना दिए थे। क्या बुद्धि लगता है, क्या बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धिमान, सबकी बुद्धिमत्ता, सब कुछ, सब लोगों की बुद्धि उन्हीं से प्राप्ति होती है ना, उन्हीं से प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण है, इस प्रकार अनेक उदाहरण। जब आप कहोगे कृष्ण मेरा बुद्धि इतना कुशाग्र क्यों नहीं है, मैं तो बुद्धि में कोई धारण ही नहीं कर पाता हूँ, मेरा बुद्धि भोटा हो गया, या मेरा बुद्धि में ना आवरण पड़ गया, या मैं बुद्धि से आपको क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ, है ना? आप पूछो तो कृष्ण आपको थोड़ा सा बुद्धि दे देंगे तो काम चल जाए, है ना? ये प्रार्थना ही होती है, एक प्रार्थना ही होती है। तो गुरुकुल में सब कुछ तो आप जानते हो ना, बाकी सब शिक्षा प्राप्ति करने के बाद उनके गुरुदेव सांदीपनि मुनि तो जानते थे, उनके जो शिष्य है ये तो कोई मनुष्य नहीं है, तो भगवान है ही है। किंतु तभी भी अपने गुरु की उन्होंने जो है शिक्षा देने के लिए प्रयत्न किया, और वो सुंदर उदाहरण अपने माता जी ने कहा थे, सारे 64 कला सीख लिए थे बहुत कम समय में, है ना? तो गुरुदेव आश्चर्यचकित हो चुके थे, क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है। गौर लीलाओं में भी गौरांग महाप्रभु जब गया में अपने पिता के श्राद्ध देने के लिए आए तो ईश्वरपुरीपाद से मिलन हुई। तो ईश्वरपुरीपाद के चरण पकड़ के महाप्रभु पूछ रहे, आप कृपा करके मेरे को दीक्षा देंगे? तो ईश्वरपुरीपाद कहते, इसीलिए तो मैंने आया हूँ यहाँ पर, मेरी ओहो भाग्य है जो आपके जैसा शिष्य मेरे को प्राप्त हुई और मैं आपको दीक्षा दे पाऊँ, आपको दीक्षा दे पाऊँ। समस्त सबों की, पूरे अखिल सृष्टि की, है ना, ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले, बुद्धि प्रदान करने वाले, उनको मैं शिष्य के रूप में ग्रहण कर पाऊंगा। इससे बड़ी भाग्य, अहो भाग्य मेरा, अहो भाग्य से पूरी बात कह रहे थे, अहो भाग्य, है ना। चैतन्य भागवत पढ़ते समय हमने वो सब श्लोक वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए। तो इतने बड़े शिष्य को, इतने बुद्धिमान शिष्य को, आज उतने बुद्धिमान व्यक्ति को शिष्य के रूप में प्राप्त कर रहे, तो ईश्वरपुरीपाद में अपने भाग्यों की सराहना दे रहे थे। तो हर जगह पे फिर भगवान की बुद्धियों की और भी सुंदर उदाहरण गौर लीला में आती है ना, जो काश्मीरी पंडित केशव काश्मीरी,
वो बहुत बुद्धिमान थे। वो कहे गंगा जी के ऊपर श्लोक बताओ, तो उन्होंने तूफानों की गति से श्लोक उच्चारण किए थे, 100 श्लोक। उनमें से सुन के भी गौरांग महाप्रभु ने गलतियां निकाल दी थी, है ना। वो एक कथा आप जानते हैं। इस प्रकार अनेक घटनाएं हैं जहाँ भगवान की कुशाग्र बुद्धि की परिचय देते हैं, है ना। इस प्रकार आप थोड़ा सा याद करना ये भगवान कैसे कैसे बुद्धिमान है। और अब आप जब को आपको पता चलेगा जो बहुत बुद्धिमान है मेरा कृष्ण, है ना, तो आप कहोगे ना हम तो बड़े भोते हैं और बुद्धि कम रहता, भूल जाते हैं कृष्ण। ऐसा कुछ व्यवस्था कर दो ना, आपको ना भूले, है ना, कभी ना भूले, है ना। तो ऐसे भी प्रार्थनाएं आप कर सकते हैं। आज फिर हम पढ़ भी रहे, आगे कल से फिर पढ़ेंगे। अब मैं आपकी गुणावली अब मैं आप पढ़ूंगा नहीं ज्यादा, मैंने आपको बता दिया, आप अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ लेना। यहाँ पर जो वर्णन है हम थोड़े थोड़े वर्णन करके जल्दी जल्दी 64 गुणों को वर्णन करके आगे बढ़ जाएंगे। विभाग के विषयों की उदाहरण हमने बता देंगे। आप विभाग के आश्रय कृष्ण भक्त जनों की बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे, ठीक है। कल हमने गुणों को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। आप सबसे अनुरोध है, आपके पास भक्ति के सामने सिंधु है, तो ये चैप्टर है श्री कृष्ण के गुण, अध्याय 20 और अध्याय 21 पढ़ लीजिएगा। 20-21 दोनों चैप्टर पढ़े, 20-21-22 तीनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उनमें से कोई भी छोटा थोड़ा थोड़ा करके गुना हम पढ़ के कल हमने इसको समाप्त करेंगे, है ना। नहीं तो यहीं रह जाए, चैतन्य चैतन्य पढ़नी है, भक्ति रसायन सिंधु में रह जाए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर के मानव की। हरे कृष्ण। धन्यवाद।